वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन पर है। इसके अंदर क्या है कि एक ट्रायंगल ABC और एक DEF, ये ABC और ये DEF, ये दो दिए हुए हैं। इसमें AB और DE बराबर है, AB और DE ये दोनों लाइनें बराबर है। AB पैरेलल है DE के, बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। BC और EF बराबर है, यानी ये BC और ये EF बराबर है और ये दोनों पैरेलल भी हैं। और वर्टिसेज AB एंड C आर जॉइन टू वर्टिसेज D, E एंड F, ये जो इसके शीर्ष हैं A, B, C, ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं? D से, E से और F से, ठीक है, ये F और ये E से जुड़े हुए हैं। अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब देने हैं, ठीक है। देखिए 5 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको बताना है। A B E और D, ये जो चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे बताओगे? देखिए हमको ये दिया हुआ है कि AB AD के बराबर है, यानी ये लाइन AB है, ये जो है DE के बराबर है, ये दोनों लाइनें बराबर है, ठीक है। AB इक्वल टू DE और AB DE का पैरेलल भी है, ठीक है। ये दोनों जो है पैरेलल है, ये AB और DE ये आपस के अंदर समांतर भुजाएं भी हैं। तो ये ABED जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज है, इसके अंदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स AB एंड DE आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। इसलिए ABED इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके अंदर आगे पीछे की दोनों साइडें साथ समानांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो चतुर्भुज है ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ये आपका नंबर 1 इसमें सिद्ध हो गया। अब आप आइए नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है? चतुर्भुज DEFC एक समानांतर चतुर्भुज है। DE, ठीक है, DEF और C, यानी इसको जोड़ दीजिए आप। ये जो चतुर्भुज है DEFC ये भी समानांतर। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है? BC और EF दिया हुआ है। आपको EF दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, और कहा है कि ये दोनों भुजाएं जो है BC और EF पे पैरेलल है, ठीक है। यानी ये जो भुजाएं हैं, ये वाली ये जो लाइन है BC, इसको आप यहाँ तक खींच दीजिए, और ये जो है EF जो है इसको आप यहाँ तक खींचिए। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और बराबर भी हैं, ठीक है। तो BEFC जो चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर पेयर ऑपोजिट साइड BC एंड EF का जो है BC और EF जो है इसके ऑपोजिट साइड हो गए एक दूसरे के, ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड हो गए, ये क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल लेंथ के हैं, बराबर साइड की है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा? BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने सिद्ध कर दिया। 3 नंबर, इसमें क्या है कि AD इज पैरेलल टू CF और AD इज इक्वल टू CF, भी आपको सिद्ध करना है। तो देखिए ये जो ABED है, यानी A, B और E और D, ये चतुर्भुज जो है ये पैरेललोग्राम है। ये तो पैरेललोग्राम है, पहले सिद्ध हो चुका अपन नंबर 1 के अंदर कि ये इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक जो है ये समांतर चतुर्भुज है, ये पहले सिद्ध हो गया। इसलिए AD जो है, क्योंकि चतुर्भुज है इसलिए इसके चारों ये जो है आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो AD जो है ये भुजा AD है, और BE जो है ये वाली ये भुजा, ये दोनों पैरेलल है, और इसलिए AD और B बराबर भी है एग्जैक्टली। अब देखिए ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। एक जो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं होती है, ऑपोजिट साइड होती है, वो बराबर होती है और पैरेलल होती है, ठीक है, और इसलिए पैरेलल है।
आल्सो बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ये जो दूसरा जो हमारा जो कोण था, ये बी ई और ये एफ और ये सी, ये चारों भुजा के जो मिल के बनता है ये बी ई एफ सी बनता है। ये भी एक पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। ये पहले सिद्ध किया जा चुका है। और ये जो पहले वाला अपना जो था ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये जो है ए बी ई डी है, ये भी एक पैरेललोग्राम है जो पहले सिद्ध किया जा चुका है। इसीलिए बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। आपका जो लाइन बी ई है यानी ये वाला है, ये लाइन क्योंकि ये एक पैरेललोग्राफ है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसके सामने वाली भुजा ये सी एफ है, ये और बी ई है, ये दोनों जो है पैरेलल है, समांतर है और दोनों बराबर भी है। बी ई इज इक्वल टू सी ई, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। एक किसी भी चतुर्भुज के सामने की भुजाएं जो होती है वो समान होती है और समांतर भी होती है। इसीलिए हम जो है ये जो नंबर 1 समीकरण है और नंबर 2 समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। क्या ए डी, कौन सा, ये ए डी, ये जो है किसके सिरे पे, ये सी एफ, ये यानी ए डी और सी एफ भी पैरेलल हैं। ठीक है, और ए डी और सी एफ दोनों बराबर भी हैं। इससे हमें ये सिद्ध हो गया। अब आइए आप इसका जो भाग 4 है, भाग 4 में क्या दिया है कि चतुर्भुज ए सी एफ डी, कौन सा, ए सी एफ डी, यानी ये जो चतुर्भुज है ए सी एफ डी, ये वाला चतुर्भुज, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब हमको पता है कि ए डी और ये ए डी है और ये सी एफ जो है ये समांतर भुजाएं हैं, पैरेलल भी हैं। पिछले में पॉइंट में हमने ये सिद्ध कर दिया था। और ये दोनों बराबर भी हैं। ठीक है, और ये जो ए सी एफ डी जो है, ए सी एफ डी, ये जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ए डी एंड सी एफ, ठीक है, ये जो है इक्वल लेंथ के हैं। ए डी एंड सी एफ अभी आपने बताया ये इक्वल लेंथ के हैं, इसीलिए इक्विवेलेंट का है, इसीलिए क्वाड्रल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? ए डी एफ से जो आपका चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा सिद्ध हो गया कि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसके दोनों आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान होती है और पैरेलल होती है। और इसमें क्योंकि समान और पैरेलल है इसीलिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए हम चलते हैं 5 पे। इसका पार्ट 5 क्या है कि ए बी सी जो है ये डी ई एफ के कंग्रुएंट है कि नहीं है। ए बी सी यानी ये वाला जो ए बी सी, ये जो है डी ई एफ है, ये दो ट्राइंगल है, इनमें सर्वांग समता है कि नहीं है। अब देखिए हमको पता है कि ए सी एफ डी पैरेललोग्राम है, ये ए सी और एफ डी ये पैरेललोग्राम हम सिद्ध कर चुके हैं, ये वाला, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और ए सी डी एफ के बराबर होगी। इसलिए क्या हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये भुजाएं जो है ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर है। तो ये भुजा ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके अलावा जो है ए बी और डी ई, ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है कि ए बी और डी ई समान है, ठीक है, और बी सी और ई एफ भी समान है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बी सी और ई एफ भी समान है। तो ये एक साइड और ये एक साइड, यानी और ए सी और डी ई ये भी समान है। ये पार्ट चौथे में जो है आपका प्रूव हो गया था। तो हम ये क्या देखते हैं कि ये तीन साइड जो है ना ये समान होने के वजह से ये जो आपका त्रिभुज ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफई जो है ये दोनों कंग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है। ये इससे सिद्ध हो गया एबीसी और डीएफ सर्वांग सम है। और पांचवा भी सिद्ध हो गया कि एसी जो है वो डीएफ के बराबर है।
वो इसलिए हो गया क्योंकि ये जो ACFD ट्राइंगल था, ये ACFD चतुर्भुज जो था वो एक समांतर चतुर्भुज था, इसलिए आमने सामने की भुजाएं समांतर है। तो ये भी प्रूव हो गया। अब आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन के हल किस प्रकार से लिखने हैं ये देखने के लिए आप इस वीडियो को जारी रखिए, और इसका जो पहले इसके अंदर 2 पेज के अंदर, ये पहला पेज है, इसमें हिंदी में हल दिया गया है, और ये हल एक पेज में पूरा नहीं होता, ये दूसरे पेज में भी दिया गया है। तो आप इसको पॉज कर लीजिए या इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं आराम से और समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आपका इसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी 2 पेज के अंदर इसका समाधान दिया गया है। लंबा प्रश्न है, एक प्रश्न के अंदर 6 हैं, इसलिए ये इसका समाधान दिया गया है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, तो आप जो है समझ जाएंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है, संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना शंका, हम उसका समाधान करेंगे, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। Thank you, my dear student. Please like and subscribe